आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 17.2 स्टार्ट करते हैं। 17.2 क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा क्वेश्चन गिवन है आपको, सेट्स ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव और एंड सेल्स। 4 चीज़ें बताई गई हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और नीचे 5 इसके पार्ट्स दिए गए हैं। 5 पार्ट्स में आपको इंडिविजुअली बताना है कि ये सेट बेसिकली है क्या, ठीक है। तो आपको सबसे पहले इन सब की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए कि एग्जॉस्टिव क्या होता है, ओवरलैपिंग क्या होता है, और डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, और सेल्स किसे कहते हैं। बेटा देखिए, ओवरलैपिंग सेट सबसे पहले हम करते हैं, सॉरी डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे सेट्स कंसिडर करें, ए आपके पास है 1 2 3, शॉर्ट लेते हैं हम बेटा। बी हमारे पास है 4 5 6। जब हम इसका इंटरसेक्शन बनाते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, यानी कि हम कॉमन निकालते हैं, तो उसमें कोई भी सेट कॉमन नहीं आता, हमारा आंसर नल सेट आता है। सही, ऐसा सेट जिसका कोई भी, ऐसे दो सेट्स जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन या सेम ना हो, ऐसे सेट्स डिसजॉइंट सेट्स कहलाते हैं। अ पेयर ऑफ सेट विच हैव नो एनी कॉमन एलिमेंट या कॉमन मेंबर इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है ना, यानी कि मैच नहीं करेंगे। अगर हम इसकी वेन डायग्राम देखें तो वेन डायग्राम में भी बेटा आप ये देखिए, अगर हम 2 सर्कल्स बना रहे हैं तो शेयर नहीं होंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, 1 2 3 4 5 6, ये डिसजॉइंट है, एक दूसरे से जॉइंट नहीं हो रहे। इसी तरह आप ओवरलैपिंग देखें, ओवरलैपिंग में बेटा ये होता है कि एटलीस्ट हमारा 1 एलिमेंट जो होगा, कोई एटलीस्ट 1 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, और कम से कम एक एलिमेंट हमारा सेम होगा, जैसे ये कॉमन आ रहे हैं 3 और 3। तो इस तरह का सेट जो होगा वो हमारा ओवरलैपिंग सेट होगा। एक भी हो सकता है, 2 एलिमेंट्स भी कॉमन, लेकिन कॉमन होना चाहिए। तो इस तरह का जो सेट्स होता है, इसके जब हम वेन डायग्राम बनाते हैं तो कॉमन एलिमेंट को हम यहाँ पर शेयर करते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है ना, 3 1 2 4 5। अब देखिए, इस वाले ए के सर्कल में 1 2 3 आ रहा है और बी के सर्कल में 3 4 5 आ रहा है। इट मीन्स 3 जो है वो ए सेट में और बी सेट में यहाँ पर शेयर हो रहा है। तो ये सेट थोड़ा सा इसके ऊपर आ गया, इसलिए इसको कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स और ओवरलैपिंग सेट्स मैंने आपको समझा दिए बेटा। अब चलते हैं हम, व्हाट आर एग्जॉस्टिव सेट्स। एग्जॉस्टिव सेट्स क्या होते हैं? अगर हमारे पास 2 सेट्स हैं, मिसाल के तौर पर यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, बन जाएगा 1 2 3 4 5। कोई भी ऐसे 2 सेट्स जो यूनिवर्सल सेट्स के सबसेट्स हों और उनको यूनियन बनाने पर हमारा यूनिवर्सल सेट बनता हो। मिसाल के तौर पर ए हमारे पास है 1 2 3 और बी हमारे पास है 3 4 5। अब हम इसका जब ए यूनियन बी, यूनियन फंक्शन है बेटा, यूनियन में करते क्या है कि जब 2 सेट्स को हम यूनियन बनाते हैं तो इनके तमाम एलिमेंट्स को मिलाकर अरेंज करके लिख देते हैं। अगर कोई एलिमेंट्स 2 दफ़ा आ रहा है तो उसको 1 दफ़ा लिखते हैं। जैसे सपोज़ हमारे पास इसका आंसर आएगा 1 2 3, हमने इसका यूनियन बनाया 3 4 5, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा बेटा? ए यूनियन बी जो होगा वो आ जाएगा 1 2 3 4 5। आगे बेटा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। बेसिकली हमारा कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट। तो ये देखिए बेटा, यहाँ पर ये ए यूनियन बी इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट, यानी कि आंसर जो हमारा यूनियन बनाने पे आ रहा है वो यूनिवर्सल सेट बन रहा है। तो इस तरह के सेट्स जो होते हैं वो एग्जॉस्टिव सेट्स कहलाते हैं, ठीक है। डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव। अब आ जाइए सेल्स पे। सेल्स में 2 कंडीशंस होती हैं, 2 ऐसे सेट्स जो डिसजॉइंट भी हों और जिनको यूनियन बनाने पर यूनिवर्सल सेट भी बने। डिसजॉइंट सेट्स होंगे, कोई चीज़ कॉमन नहीं होगी, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। इट मीन्स आंसर हमारा इंटरसेक्शन का आएगा नल। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट एंड ए यूनियन बी
इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अगर ये दो कंडीशंस फॉलो होती हैं बेटा तो इसका मतलब ये होगा कि ये सेट जो है हमारा होगा सेल कहलाएगा। यानी कि इसमें से अगर मैंने 3 को स्किप कर दिया, अब मैं करूँ इसको A इंटरसेक्शन B, सही है। ये है 1 2 3 4 5, कॉमन क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, कॉमन कुछ भी नहीं आएगा। और यूनियन बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 बन जाएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन में कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन में क्या आएगा? कॉमन नहीं आएगा, नल सेट होगा। और आप जब इसको यूनियन बनाएंगे तो ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यानी कि दोनों कंडीशंस हमारी फॉलो हो रही हैं बेटा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि A यूनियन B यूनिवर्सल सेट बनेगा और A इंटरसेक्शन B जो होगा वो हमारा नल सेट बनेगा। नल सेट भी बन जाएगा, यूनियन बनाने पे यूनिवर्सल सेट भी बन जाएगा। अगर ये दोनों कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं इसके ऊपर तो ये होगा सेल, ठीक है। और अगर सिर्फ ये अप्लाई हो रही है कि A यूनियन B यूनिवर्सल सेट बन जाता है लेकिन A इंटरसेक्शन B हमारा नल सेट नहीं बनता तो वो कहलाएगा एग्जॉस्टिव सेट्स, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 शुरू करते हैं हम। चलिए बेटा अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 आप देखिए बेटा। पार्ट 1 में ये कह रहे हैं 2 सेट्स हमें गिवन है। पहला सेट है 1 2 3 5 7 और दूसरा सेट हमारे पास है 4 6 8 9 और 10। अब आप देखिए इसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन है नहीं। 1 2 नहीं है, 3 5 7। इट मीन्स एक इस सेट का दूसरे सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं मौजूद है। दोनों सेट के एलिमेंट्स टोटल डिफरेंट हैं। तो ऐसा सेट जो होता है वो कहलाता है डिसजॉइंट सेट। यानी कि इसका अगर आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये नल सेट आएगा। इधर आ जाइए, इसमें देखिए इसमें 1 और 2 ये दो सेट्स, दो एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं। एक या एक से ज़्यादा, कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। तो ओवरलैपिंग सेट हमारा क्या हो जाएगा बेटा कि इसमें ये वाला सेट हो जाएगा ओवरलैपिंग सेट। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे दो जो हैं वो कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। ओवरलैपिंग सेट हो गया ये। अब आ जाइए नंबर 3 की तरफ। नंबर 3 में क्या कहा है बेटा इन्होंने? जी बेटा क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 में एक्सक्यूज मी, ई फॉर इवन नंबर्स, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। ओ फॉर ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स हमने लिख दिए कंटिन्यू है, ऑड नंबर्स हमने लिख दिए कंटिन्यू है। यूनिवर्सल सेट हमारा बन रहा है बेटा इंटीजर्स भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। अब अगर हम इसका यूनियन बनाते हैं ए यूनियन बी जब हम बनाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। इट मीन्स ए यूनियन बी बनाने पर हमारा यूनिवर्सल सेट बन रहा है, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी, देखिए कोई भी एलिमेंट ई और ओ में कॉमन नहीं है। तो हमारा जब इंटरसेक्शन निकालेंगे हम तो हमारा क्या बनेगा बेटा? इंटरसेक्शन में हम कॉमन निकालते हैं तो नल सेट बनेगा। देखिए कोई भी कॉमन नहीं है तो नल सेट बनेगा। इट मीन्स ये कंडीशन फॉलो हो रही है, यूनिवर्सल सेट भी बन रहा है और नल सेट भी बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा जो सेट्स हो गए ये हो गए सेल्स। क्या हो गए? सेल हो गए, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 बनाकर देखते हैं। नंबर 4 पे आ जाइए बेटा। नंबर 4 में नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं बेटा? 1 2 3 4 और होल नंबर्स भी वही होते हैं, बस इसमें 0 का इजाफा होता है। 0 से स्टार्ट होते हैं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं। जब इन दोनों का यूनियन बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटीजर्स आ जाएंगे जो 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 0 से लेकर ऑनवर्ड्स काउंटिंग होगी। और नेचुरल होल नंबर्स हमारे पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव ही है, यानी कि मोर देन इक्वल टू 0 का है। मोर देन इक्वल टू 0 का मतलब 0 इंक्लूडेड है, तो 0 1 2 3, यानी कि यूनिवर्सल सेट जो हमारा बनेगा वो ये बनेगा 0 1 2 3 और सो ऑन, ठीक है बेटा। अब हमारा ये बन गया। अब नेचुरल नंबर्स और दोनों सेट्स होल नंबर्स का हमने जब यूनियन बनाया
तो ज़ाहिर इन दोनों को जब यूनियन करेंगे तो हमारे पास 0 1 2 3 4 जो कि यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा, ये भी होल नंबर आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि A यूनियन B इज़ इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। लेकिन जब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास कॉमन 0 नहीं आएगा, लेकिन 1 से लेके ऑनवर्ड काउंटिंग हमारी कॉमन आ जाएगी। इट मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल टू नल सेट। एक कंडीशन पूरी हो रही है, दूसरी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, ये नल सेट नहीं बनेगा। यूनिवर्सल सेट बन रहा है, नल सेट नहीं बन रहा है, इट मीन्स वो कौन सा सेट हो गया, एग्जॉस्टिव। जब दोनों बनते हैं तो सेल्स होता है, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला हमारा एग्जॉस्टिव है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। जी बेटा, अब पार्ट 5 हम देखते हैं। हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स और इसका कॉम्प्लीमेंट। कोई भी नंबर्स हो उसका जब कॉम्प्लीमेंट होता है बेटा तो हम यू में से माइनस करते हैं। एक मिसाल ले लेता हूँ मैं, मेरे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है ना। आर हमारे पास ए है बेटा। कोई भी रियल नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है कि जो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी हो सकते हैं या होल नंबर्स में भी हो सकते हैं तमाम, लेकिन डिनोमिनेटर जो होता है वो ज़ीरो नहीं होता इनका। अगर वो फ्रैक्शनल फॉर्म में भी तो डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता, वरना सारे तो रियल नंबर्स होते हैं। सारे नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर्स में आ जाते हैं। ये हमारे फ्रैक्शनल फॉर्म्स हो, डेसिमल फॉर्म्स हो या ये हो, ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ पर हमने एक सेट ले लिया 1 2 3 और 4, सही है। अब हमने इसका ए कॉम्प्लीमेंट निकाला। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है यू के सेट में से ए के सेट को माइनस कर दें। जब हमने यू के सेट में से ए के सेट को माइनस किया तो 1 2 3 4 कैंसिल हो जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, 5 6 7। अब कंडीशन ये आ गई, ए और ए कॉम्प्लीमेंट, ये दो सेट्स है हमारे पास, क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट। अब इसको आप क्यू सपोज कर लीजिए और इसको क्यू कॉम्प्लीमेंट सपोज कर लीजिए, सही है। अब क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्यू हमारे पास है 1 2 3 4, क्यू कॉम्प्लीमेंट हमारे पास 5 6 7। अब इन दोनों का यूनियन बनाएंगे तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन बनाएंगे तो नल सेट आ जाएगा, क्योंकि दोनों में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ये दोनों कंडीशंस इसमें फॉलो हो रही हैं, ठीक है। तो ये कौन सा सेट हो जाएगा बेटा, ये सेट हो जाएगा सेल, दीज आर सेल, ठीक है ना। ये दोनों कंडीशंस फॉलो हो रही है। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पाँचों पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 17.2 बेटा, यहाँ पर हम फंक्शंस करेंगे, इसके ऑपरेशंस करेंगे। ऑपरेशंस हमारे पास इसके हैं कि यूनियन है, इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट है, सब माइनस है और डिफरेंस है, जिसे माइनस कहते हैं, और डेल्टा हमारे पास होता है। तो सबसे पहले में यूनियन और इंटरसेक्शन हम करते हैं। हमारे पास बेटा दो सेट्स गिवन है। ए सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6, बी सेट हमारे पास है 2 4 6 8 एंड 10। हमें इन सबसे पहला ऑपरेशन जो करना है वो करना है यूनियन बनाना है। इट्स नॉट यूनिवर्सल, यूनियन बनाना है। यूनियन का मतलब ये होता है बेटा कि जो भी सेट्स आपके पास गिवन हैं उनके तमाम एलिमेंट्स को आप मिलाकर लिख दीजिए। यानी कि जब आंसर आएगा तो ए और बी दोनों के एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होने चाहिए, ये होता है यूनियन। हमने क्या किया, ए यूनियन बी लिखा। करने का तरीका बेटा आप देख लें, इज इक्वल टू ए का सेट लिखेंगे, ए पहले है तो ए का सेट लिखेंगे, यूनियन का सिंबल लगाएंगे और हम बी का सेट लिखेंगे। उसके बाद दोनों को मिलाकर अरेंज करके हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 8 10। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट्स हैं, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 इसके दोनों के एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है। ये हमारा हो गया यूनियन। सेकंड ऑपरेशन, सेकंड फंक्शन हमें जो करना है वो ऑपरेशन क्या करना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का देखेंगे बेटा, इंटरसेक्शन में हम कॉमन निकालते हैं, पहला और दूसरा। इसका जो दोनों सेट्स में हम देखेंगे कॉमन क्या क्या आ रहा है हमारे पास। देखिए बेटा यहाँ 2 आ रहा है, 4 और 6, इसके अंदर भी 2 4 और 6, दोनों में जो भी एलिमेंट्स जो भी मेंबर्स कॉमन आ रहे हैं वो हम लिख देंगे, वो इंटरसेक्शन कहलाएगा। यूनियन में अरेंज करके लिखते हैं बेटा और इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को, एक जैसे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करके लिख देते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 देखिए बेटा। पार्ट 3 में हमारे पास दो फंक्शंस, एक फंक्शन और आया इंट्रोड्यूस हुआ है। अभी हमने यूनियन और इंटरसेक्शन किया था,
अब हमारे पास डिफरेंस आ रहा है ए डिफरेंस बी, यानी कि माइनस करना है। ए का सेट लिखेंगे हम पहले, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, जो सेट आपके इसमें ऑपरेशन से पहले लिखा हुआ है उसके एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे। ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए डिफरेंस बी लिखा हमने, यहाँ पर सिंबल लगाया माइनस का। इट मीन्स इसमें से हम ये वाले से एलिमेंट्स माइनस कर देंगे, निकाल देंगे। सेम एलिमेंट्स को पहले हम लिखते थे इंटरसेक्शन में, यहाँ पर कट कर दीजिए। 2, 4 और 6 कॉमन आ रहा था, ये दोनों सेट्स में से कट कर दीजिए। माइनस में ए का सेट पहले लिखना था, बी का सेट बाद में लिखना था। इसका ध्यान रखिएगा बेटा, ख्याल से कीजिएगा। ए के एलिमेंट्स यानी कि पहला जो सेट है इसके अगर एलिमेंट्स जो हमारे रिमेनिंग होंगे जैसे 1, 3, 5, वही हमारे आंसर में आएंगे। इसी तरह देखिए इन्होंने रिवर्स कर दिया, बी माइनस ए। अब बी पहले लिखा हुआ है तो देखिए मैंने बी वाले एलिमेंट्स पहले लिखे, ए वाले एलिमेंट्स बाद में लिखे। बी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस ए में से हमने सेम एलिमेंट्स काट दिए। अब यहाँ पर देखिए 8, 10 जो पहले वहाँ बच रहा था, अब यहाँ 1, 3, 5 चला गया। पहले सेट के जो कॉमन एलिमेंट्स जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे वो हम यहाँ पर रख देंगे, लिख देंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह हमारा पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है वो कंप्लीट हो गया। ए डेल्टा बी, बेटा मैं डेल्टा का वर्ड यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ये डेल्टा का सिंबल है, लेकिन बेसिकली मैथमेटिक्स में इसको कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। और ये उसमें भी आता है, आपका कभी ब्लैंक में भी आ जाता है कि डेल्टा का जो एक्चुअल है, जैसे सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन सेट ए एंड बी, तो आप इसको इस तरह लिखेंगे ए डेल्टा बी। ये सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाता है बेटा, ठीक है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट और सिमेट्रिक डिफरेंस ये दो चीज़ें ऑब्जेक्टिव्स में भी आती हैं, मोस्टली मैंने देखा है। तो ये इसको हम सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। मैं आपको नाम बता रहा हूँ, तो लिखा हुआ आता है कि द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इस, आपको इस तरह लिखना होगा ए डेल्टा बी, ठीक है। ये सिंबल डेल्टा का है, इसको पढ़ते सिमेट्रिक डिफरेंस है। सही, सिमेट्रिक डिफरेंस ये भी हमारा एक ऑपरेशन है बेटा। अभी तक हमने यूनियन पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा और डिफरेंस पढ़ा, अब सिमेट्रिक डिफरेंस है। सिमेट्रिक डिफरेंस बिल्कुल माइनस की तरह ही है, सिर्फ यहाँ पर आप डेल्टा का सिंबल लगाएंगे, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के बाद बेटा आपके पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हम पहले फर्स्ट सेट के लिखते थे, अब बोथ द सेट्स, दोनों सेट्स के रिमेनिंग एलिमेंट्स जो अनकॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास एक सेट की शक्ल में आ जाएंगे, और ये होगा ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। यानी कि दोनों सेट्स में सेम एलिमेंट्स को कैंसिल करना है। कैंसिल करने के बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स यहाँ बच रहे हैं इनको अरेंज करके लिख देना है। सिर्फ डिफरेंस माइनस में हम पहले सेट के लिखते थे, सिमेट्रिक डिफरेंस में हम दोनों सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं। बेटा यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, इसमें आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है। बेटा यार अब हम अगला एक ऑपरेशन कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है किसी भी सेट के एलिमेंट्स यानी कि उस सेट के ऊपर हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, उसको हम यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट के बग़ैर कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन नहीं हो सकता। ज़रूरी है कि जब आपको कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो तो आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन होना चाहिए। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है, यूनिवर्सल सेट में से ए के सेट को हम माइनस करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, बिल्कुल सेम। आप ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, यू लिखा हुआ है तो यू का सेट आप पहले लिखें, माइनस का साइन लगाएं, फिर ए का सेट लिखें, फिर कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर कट कर दीजिए और उसके बाद माइनस में आपको बताएं, वो तो खैर सारे कट गए, तो फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट्स बचते हैं वो लिख देते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कॉम्प्लीमेंट के लिए यूनिवर्सल सेट का होना ज़रूरी है। आइए पार्ट 2 करते हैं। नंबर 2 बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे ही है कि यूनिवर्सल सेट होना ज़रूरी है। कॉम्प्लीमेंट आप मालूम कर रहे हैं, यूनिवर्सल होना आपके पास ज़रूरी है। यूनिवर्सल सेट में से यू माइनस बी के सेट को माइनस करेंगे, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स कट कर देंगे जो कॉमन है, और जो अनकॉमन एलिमेंट्स थे वो 2, 4, 6, 8, 10 आपका बी कॉम्प्लीमेंट, ए और बी कॉम्प्लीमेंट आपके पास आ जाएगा। बेटा अगला जो क्वेश्चन है उसमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है
फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है जो कि हम निकाल चुके हैं। मैं यहाँ पर लिख भी लूँ, हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ रहा था 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। और बी कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास आंसर आ रहा है 2, 4, 6, 8, 10, क्योंकि अगले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि हमें ए कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है, बी कॉम्प्लीमेंट भी निकालना है, फिर इन दोनों के आंसर्स का हमें यूनियन बनाना है, ठीक है। अब इन शॉर्ट मैंने आंसर्स आपको यहाँ पे लिख कर दे दिए क्योंकि हम ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट निकाल चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन में किस तरह करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 में बेटा दिया हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको बताया था ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके हैं, लेकिन इसको करने का तरीका ये होगा कि आप क्वेश्चन में सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यू माइनस ए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पार्ट 1 में निकाला था, आंसर आ जाएगा। फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे कि जिस तरह पार्ट 2 में निकाला था, पूरा सॉल्व करेंगे आप, आपका आंसर फिर ये आएगा। फिर दोनों के आंसर आप, हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है बेटा कि पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें, फिर जो दोनों के आंसर्स आ रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का, उनका यूनियन बनाएं, यानी कि इसका और इसका। तो दोनों के आंसर्स को हमने आमने सामने लिखा, यूनियन का साइन लगाया और दोनों को अरेंज करके लिख दिया, हमारा आंसर आ गया। यूनियन बनाना तो आपको सिखा दिया मैंने, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये ए और बी सेट नहीं लिखेंगे आप। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे यू में से माइनस करके, ये इसके भी सारे स्टेप्स होंगे, इसके भी सारे स्टेप्स होंगे, उसके बाद फाइनली ये स्टेप होकर फिर आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है नंबर 4 वाला, इसी को अरेंज कर लेते हैं। नंबर 4 में ये इंटरसेक्शन है, जब इंटरसेक्शन होगा तो बिल्कुल इसी तरह ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर यहाँ पर आप इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, और इंटरसेक्शन जब निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो इसमें देखिए कॉमन हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास 6 आ रहा है और 8 आ रहा है और 10 आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे 6, 8 और 10 लिख लेंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा 6, 8 और 10, ये हमारे कॉमन आ गए। तो इस तरह हमारा पार्ट 4 भी हो गया। बस कॉम्प्लीमेंट्स पहले निकालने हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन आपको करना हम सिखा चुके हैं, ठीक है बेटा। पार्ट 5 पे चलते हैं। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 में हमें करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। पहले हमें दिया हुआ था ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, हमने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला, उसके बाद हमने यूनियन बनाया। लेकिन अब ब्रैकेट के अंदर पहले ए यूनियन बी है, सो व्हाट, हमें पहले कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना, हमें पहले ए यूनियन बी निकालना है। हमने ए यूनियन बी यानी ए और बी का यूनियन बनाया, ए के सेट लिखे, यूनियन बी का सेट, तो हमारा आंसर आ गया 1 2 3 4 5 7 9। इन दोनों के एलिमेंट्स इसमें मौजूद है, यूनियन बनाना आपको आता है। अब आपके पास ऑपरेशन है ए यूनियन बी बनाने के बाद कॉम्प्लीमेंट करना है, होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो आंसर आपका आया है इसको आपने यू में से माइनस करने के, यू माइनस ए यूनियन बी ये रहा आपका यूनिवर्सल सेट, ये रहा यूनिवर्सल सेट लिखा आपने, ठीक है ना, ये लिखा ना यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी का जो आंसर आ रहा था वो लिखा, फिर कॉमन एलिमेंट्स को कट कर दिया आपने, जो बच गया वो आपका आंसर आ गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6। पार्ट 6 देखिए बेटा, पार्ट 6 में हमें इंटरसेक्शन मालूम करना है, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल उसी तरह पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, इनके कॉमन निकालेंगे, कॉमन हमारे पास आ रहा है 1 3 5, 1 3 5 हमारा ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यू का सेट लिखा, माइनस किया, ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आ रहा था बेटा वो लिखा, और उसके बाद हमने 1 3 5 इसमें से कट कर दिया, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो लिख दिए, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर ये आ गया। आसान है बेटा, आगे के ऑपरेशंस भी 4 पार्ट्स रह गए, वो भी कंप्लीट करने के बाद कर लेते हैं इसको। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है बेटा, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट डेल्टा बी कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल उसी तरह करेंगे, पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, यू माइनस ए, बिल्कुल सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा जैसे हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट मालूम किए थे। हमने क्योंकि इसके आंसर्स लिख लिए थे इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख लिया है, जगह भी कम है, टाइम भी शॉर्ट है। आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया था। जब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा तो ए कॉम्प्लीमेंट
सिमेट्रिक डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट हम लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया था उसके एलिमेंट्स लिखे डेल्टा यानी कि सिमेट्रिक डिफरेंस, और बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया था फिर सेम एलिमेंट्स को हमने कट कर दिया। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, अनकॉमन एलिमेंट जो दोनों सेट्स में होते हैं वो लिख लिए जाते हैं अरेंज करके। हमने अरेंज कर लिया 2 4 और 7 9, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिया। ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो गया बेटा। पार्ट 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8 बेटा बहुत आसान है। सिमेट्रिक डिफरेंस का होल कॉम्प्लीमेंट, जैसे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकाला था, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकाला था, अब ए बी का सिमेट्रिक डिफरेंस है उसका भी होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए डेल्टा बी, ए का सेट लिखा, डेल्टा बी, कॉमन एलिमेंट्स को कैंसिल कर दिए, रिमेनिंग एलिमेंट्स हमने लिख लिए, हमारे पास ए डेल्टा बी आ गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको यू में से माइनस करना पड़ेगा। आपने क्या किया, यू माइनस ए डेल्टा बी, हमने इसको फार्मूले के अकॉर्डिंग जैसे लिखा, यूनिवर्सल सेट लिखा, माइनस ए डेल्टा बी का जो आंसर आ रहा था बेटा वो लिखा, सेम एलिमेंट्स को हमने कैंसिल कर दिया, रिमेनिंग फर्स्ट एलिमेंट्स जो थे फर्स्ट सेट के उनको लिख लिया, ए डेल्टा बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास बेटा सिमेट्रिक डिफरेंस। ये याद रखिएगा, ठीक है, इसको डेल्टा को सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। आइए इसका 2 पार्ट्स रह गए वो भी कंप्लीट करते हैं। ये देखिए बेटा पार्ट 9 है, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट, ए सेट तो हमारे पास मौजूद है, हमें बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। पूरा जैसे हमने इस क्वेश्चन का पार्ट 2 किया था वैसे सॉल्व करके हमारा ये आंसर आएगा। बिल्कुल उसी तरह पार्ट 2 की तरह सॉल्व करके ये आंसर हम लिख चुके थे। हमने बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालेंगे। उसके बाद ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए का सेट हम यही लिखेंगे क्योंकि ए पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, माइनस बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर निकाला है वो लिखेंगे। सेम एलिमेंट्स को कैंसिल करेंगे, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, सेकंड के लिखेंगे तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। हमें सिमेट्रिक डिफरेंस नहीं लिखना, हमें सिर्फ डिफरेंस लिखना है, तो हम फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स यहाँ लिखेंगे। पहले भी आपको बताया था अगर ए माइनस बी है तो ए एलिमेंट के सेट पहले लिखेंगे, बी के बाद में लिखेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट है तो बी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हमने यहाँ लिखे, ठीक है बेटा। आसान है, लास्ट पार्ट भी आसान है, आप खुद भी करते हैं लेकिन मैं करवा देता हूँ, आप करने के बाद इससे अपने आंसर्स को टैली कर लीजिएगा। लास्ट पार्ट है बेटा ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, ए कॉम्प्लीमेंट और बी का डिफरेंस निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा ए यू माइनस ए। जिस तरह इस क्वेश्चन के पार्ट 1 में हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला था बिल्कुल उसी तरह निकालेंगे और हमारा आंसर आएगा 6 7 8 9 10 जो कि मैं यहाँ लिख चुका था। इसके बाद हमें ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी, बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना है, बी के एलिमेंट्स यही लिखेंगे जो हमें गिवन थे। ए के कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हमने मालूम कर लिए। ए कॉम्प्लीमेंट पहले लिखा हुआ है तो ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स पहले लिखिए, माइनस बी है तो बी के एलिमेंट्स लिखें। सेम एलिमेंट 7 और 9 और 7 और 9 को आप कैंसिल कर दीजिए, फर्स्ट सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स आप लिख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6 8 10। बेटा इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 भी ख़त्म होता है और मुझे इजाज़त दीजिए। और जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो अपने कमेंट्स के ज़रिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। और व्हाट्सअप लिंक में आपका व्हाट्सअप नंबर गिवन है, व्हाट्सअप के ज़रिए आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और वहाँ से आप डिफरेंट अपने नोट्स वगैरह हैं या इसके सॉल्यूशंस वगैरह हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर हमसे आप पर्सनली बात भी कर सकते हैं। बेटा उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके साथ ही मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।